श्री राधे राधे। भक्तों, भगवत गीता जी के छठे अध्याय में, गीता जी के छठे अध्याय में भगवान ने अपने प्यारे भक्त अर्जुन से कहा है कि जो बहुत ही उच्च कोटि का संत होता है, बहुत उच्च कोटि का भक्त होता है, यदि वो भगवत धाम की प्राप्ति करने में कोई कमी रह गई जिसके कारण से फिर जन्म हो जाता है तो उसको योग भ्रष्ट कहा जाता है। योग की पूर्णता नहीं हुई इसलिए उसको योग भ्रष्ट कहा जाता है। तो वो बहुत पवित्र हनुमान के घर में जन्म पाता है। प्रभु के शब्द ये हैं, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। पवित्र धनवानों के घर में उस योग भ्रष्ट पुरुष का जन्म होता है। और भगवान ने आगे ये भी कह दिया कि ये जन्म बड़ा दुर्लभ होता है। दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृशम। हे अर्जुन, इस संसार में इस प्रकार का जन्म बड़ा दुर्लभ होता है। अर्थात योग भ्रष्ट पुरुष जो पवित्र धनवान के घर में जन्म लेता है, ये सामान्यतया नहीं मिल सकते हैं, बड़े दुर्लभ होते हैं, बहुत ही मुश्किल से कभी ऐसे मिलते हैं। इसी प्रकार के एक योग भ्रष्ट पुरुष थे ईश्वरदास जी, जिनकी चरितावली आप सुनने जा रहे हैं। आप तो ये राजस्थान में एक चारण जाति होती है, उस जाति में इनका जन्म हुआ था। उस जाति में भक्त कवि बहुत हुए। कवि और भक्त कवि में बड़ा अंतर होता है। भक्तों, कभी तो मनोरंजन वाले भी बहुत मिल जाएंगे, लोगों की हंसी ठट्ठा खिल्ली उड़ाने में अपने कवित्व शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, राजनीतिक लोगों की निंदा स्तुति के कवित्व बना देंगे। उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, भक्त कवियों की बात कर रहा हूं, जिनका विषय होता है भगवान और उनके भक्तों की चर्चा करना। तो ऐसे भक्त कवि राजस्थान में चारण जात में बहुत हुए और उनमें ईश्वरदास नाम के भी कई हो गए। उन ईश्वरदास के नाम के जो कई कवि हुए, उनमें से एक कवि जो थे ऐसे थे जो योग भ्रष्ट महापुरुष थे, और उनकी चर्चा महाराज नाभादास जी ने भी किया है। उनके भाग्य की, उनकी भक्ति की, उनकी महत्ता की चर्चा उन्होंने की है। अब आप यूं समझिए कि जैसे हिंदी भाषा में सूरदास तुलसीदास जी का नाम है, ऐसे ही राजस्थान में, गुजरात में, कच्छ में, सिंध और सौराष्ट्र में ईश्वरदास जी का महाराज नाम था। ईश्वरदास जी की कविताएं बड़े प्रेम से वहां लोग गाते थे। अब भी जो श्रद्धावान भक्त हैं उनको पता है, वो गाते हैं आज भी। अब ये ऐसे असाधारण प्रतिभा के भक्त थे कि बचपन में ही ईश्वर भक्ति की ही चर्चा केवल करते थे। भगवान के भक्तों की चर्चा, भगवान की चर्चा, इसके अलावा उनको कुछ भी बोलना अच्छा नहीं लगता था। बचपन में ही लक्षण प्रकट थे उनके, और शैशव काल में ही वे अपनी उम्र के छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके और खेल खेल में उनमें घंटा शंख मजीरा बजाने, आरती उतारने, नृत्य कीर्तन आदि करने, इन्हीं सब की प्रतियोगिता सी होती थी। और भक्ति मूलक इन क्रियाओं को करने की प्रधानता होती थी और उसी में मस्त रहते थे। बिल्कुल सब बच्चे इनके साथ भगवान की लीला और भगवान की सेवा पूजा में ही मस्त रहते थे। और ईश्वरदास जी के पिता सूजो जी और काका आसो जी, ये दोनों ही भगवत भक्त थे। ईश्वरदास कभी कभी उन्हें किसी बात के लिए
भगवान से प्रार्थना करते देखते तो वे खेल खेल में भगवान से प्रार्थना करने लग जाते। छोटे बच्चे थे तब की बात है। और वो प्रार्थना का अभिनय समझो बच्चे जैसे बच्चे नकल करते ना, ऐसे होता था उनका। लेकिन कभी कभी वे भगवान से किसी बात के लिए सचमुच भी प्रार्थना करते। ज्यादातर तो अपने काका और पिताजी की देख करके नकल करते थे। हाथ जोड़ के वैसे बैठते जैसे वो लोग बैठे, आंख वैसे बंद करते जैसे वो लोग आंख बंद किए। लेकिन कभी कभी वास्तव में प्रार्थना भगवान से करते, और प्रार्थना पूरी न होती तो सहज सरल और शंका संकोच से मुक्त भाव से बाल हटकर बैठते, छोटे बच्चे जैसे अड़ जाए नाराज होके। लोग ये देखकर चकित होते कि भगवान उसकी बात मान लेते हैं, बच्चे की बात। और चारण जाति के लोगों में उस समय ऐसी रिवाज थी कि बालक को थोड़ा अक्षर ज्ञान करा देने के बाद ही वे काव्य की शिक्षा देने लगते कि कविता कैसे लिखी जाती है, कविता की बात सिखाने शुरू कर देते। और ईश्वर दास के साथ भी ऐसा ही हुआ। वे बालक भी थे लेकिन कवि भी थे। छोटे बच्चे थे लेकिन कवि थे। कविता करने लगे छोटे बच्चे थे तभी से। और उनके काका आसो जी अच्छे कवि थे, तो वे ईश्वर दास को भी एक अच्छा कवि बनाना चाहते थे। थोड़ी शिक्षा देने के बाद ही उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि उनका स्वप्न जल्दी साकार हो जाएगा। बच्चा तो बड़ा तीव्र बुद्धि का है। और ईश्वर 7 वर्ष के थे तभी रचना बढ़िया करने लगे। 8 वर्ष के थे तब तो बड़े बड़े कवि लोगों की होड़ हो जाती थी उनसे। बड़े बड़े कवि लोग चकित हो जाते थे कि 8 वर्ष का बच्चा इतनी सुंदर कविता लिखता है। और उसमें दैवी शक्ति होती थी भक्तों। एक भाद्रेस नाम की जगह है वहां, तो वहां एक बार सूखा पड़ा। ऐसा भयंकर सूखा पड़ा कि लोग अपनी गौ और परिवार सब ले लेकर के वहां से जाने लगे कि यहाँ रहेंगे तो कैसे जीवन हम लोगों का चलेगा, मर जाएंगे। इस डर से भाद्रेस से सब लोग जाने लगे। भक्तों, लोगों का यही कहना था कि भाई अब यहाँ तो सूखा इतना भयंकर पड़ा है कि यहाँ रहने लायक है नहीं, चलो यहाँ से कहीं चलते हैं दूसरी जगह। और जाते समय गांव के मुखिया लोग गांव के जागीरदार के नाते सूर्य से विदाई की गुहार करने आए। उस समय बालक ईश्वर पिता के पास ही बैठे थे। ईश्वरदास जी अपने पिता के पास बैठे थे। वे अपने बाल साथियों को जाते देख करके रो पड़े और थोड़ी देर में आविष्ट होकर के बोले, जैसे उनके ऊपर कोई आवेश आ गया एक साथ। और फिर बोले, नहीं आप लोग नहीं जाएंगे, नहीं आप लोग नहीं जाएंगे। तो लोगों ने कहा कि अकाल इतना पड़ा है, नहीं जाएंगे तो कैसे यहाँ रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम सब बालक मिल करके भगवान से प्रार्थना करेंगे और वर्षा जरूर होगी। आप मेरे कहने से 1-2 दिन केवल रुक जाइए। इतना कह करके ईश्वरदास रास्ता रोक कर खड़े हो गए, जबकि ईश्वरदास अभी बालक थे, 8-9 वर्ष के। और मुखिया लोग एक दूसरे का मुख देखने लगे। एक वृद्ध मुखिया ने कहा, भाई ईश्वरदास की बात हमें मान लेनी चाहिए, 1-2 दिन रुकने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि ईश्वर जो कहता है उसकी बात सत्य हो जाती है, भगवान इसकी बात सुनते हैं, इसलिए हम लोग रुक जाते हैं 1-2 दिन। और मुखिया लोग और गांव वाले सब अपने अपने घर लौट गए। तो ईश्वरदास ने सब बच्चों को इकट्ठा करके और महाराज एक भाव भरी प्रार्थना तैयार की। और उसी भाव भरी प्रार्थना से सब बच्चों को साथ लेकर एक स्वर में सब बच्चे भगवान को पुकारना शुरू किए। इतना प्रेम से पुकार रहे थे ईश्वरदास और सब बच्चे भी कि बच्चों के आंखों में आंसू आ गए, भाव विभोर सब। और भगवान से कह रहे हैं कि आप कृपा करिए, इतने प्राणी दुखी हैं,
आप वर्षा करिए, अकाल मिटाइए। और महाराज बच्चों की प्रार्थना जिसमें ईश्वरदास आगे थे, भगवान ने सुन ली। ठाकुर जी कृपालु द्रवित हो गए और घनघोर वृष्टि हुई, सर्वत्र आनंद छा गया और लोगों के गांव छोड़कर जाने की बात खत्म हुई। ईश्वरदास को लोग एक भगवती शक्ति संपन्न बालक के रूप में जानने लगे थे। लोग यहां तक कहने लगे कि ईश्वरा सो परमेश्वरा, ऐसे लोग बोलने लगे। एक बाल कवि के रूप में उनकी ख्याति हुई कि बच्चा कितना अच्छा कवि है, भगवान की भक्ति की कविता लिखता है। सब लोग बाल कवि के रूप में उनको देखते थे, ख्याति हो गई। और ईश्वरदास की बाल्यावस्था में ही जो उनके पिताजी थे सूदो जी और माता अमरीबाई, इन दोनों का निधन हो गया। माता पिता से हीन हो गया बालक ईश्वरदास। अब उनके काका आसो जी जो उस समय थे, वही पुत्र जैसा ईश्वरदास को स्नेह प्रदान किए, पुत्रवत पालन किया। वे जहां भी जाते उन्हें अपने साथ ले जाते। राजघरानों में उनका बड़ा सम्मान था। आसो जी का, वो एक कवि थे, प्रसिद्ध थे, तो अपने भतीजे को ले जाते जब राजघरानों में, तो उनकी कविता सुनी जाती तो बड़ा सम्मान मिलता उनको। अल्पावस्था में ईश्वरदास को राजघरानों के संपर्क में आने का अवसर मिला। एक संस्कारी भक्त और प्रतिभावान कवि, सब लोग देखते थे, कहते बड़ा प्रतिभावान कवि है, बड़ा संस्कारी भक्त है। इसलिए सब लोग उनको बहुत श्रद्धा भाव से देखते थे। सबको आकर्षित कर लिया उन्होंने अपनी प्रतिभा, अपनी भक्ति से। और आसो जी ने 14 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह कर दिया और उनकी पत्नी देवल बाई से जागा और चोड़ा नाम के 2 पुत्र हुए। पर जब वे 31 वर्ष के हुए तब उनकी पत्नी, काल का प्रभाव ऐसा था कि एक बिच्छू के काटने से ही समाप्त हो गई। पत्नी की मृत्यु से एक बार उनको धक्का सा लगा था, क्योंकि उस समय तक वैराग्य उतना प्रखर नहीं हुआ था। और फिर उसके बाद उनका मन संसार से हट करके भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से लग गया। कुछ मन जो पत्नी की तरफ था वो वहां से हट गया, भगवान की ओर झुक गया। और विक्रमी संवत 1617 में आसो जी ने उन्हें लेकर द्वारका की यात्रा की। मार्ग में जामनगर, जो काठियावाड़ में पड़ता है, वहां के राजा रावल जाम ने आसो जी और ईश्वरदास को अपने दरबार में बुलाकर उनका सत्कार किया। पहले राजा लोग ऐसे गुणवान लोगों का बड़ा सम्मान किया करते थे। और द्वारका से लौट करके कुछ दिन उनके आतिथ्य में रहने का आग्रह किया कि अभी आपके पास समय नहीं तो वापसी में कृपा करके मेरे यहाँ पधारें और कुछ दिन यहाँ रहें। और द्वारका से लौट करके वे लोग उनके पास रुके फिर। उस समय ईश्वरदास को अपना काव्य कौशल दिखाने का अच्छा अवसर मिला। तो रावल जी में उनकी काव्य प्रतिभा और हरि भक्ति, ये दोनों का दर्शन करके बड़ा आनंद मिला रावल जी को, राजा साहब को। बहुत आनंदित हुए। और द्वार पर राजा का काव्य द्वारा अभिनंदन करने वाला एक पद हुआ करता था, उसको कहते थे पोलपात। जब राजा साहब आएंगे तो उनका सम्मान करते हुए कविता बोलना। तो ये जो पद था राजाओं के यहाँ, ये किसी विशेष कवि को ये पद मिलता था, वो पद महाराज इनको प्रदान कर दिया राजा ने। तो राजा साहब ने ईश्वरदास को एक तो वो पद प्रदान किया जो काव्य द्वारा राजा का अभिनंदन करने का एक पद मिलता, जिसको वो पद मिला गया, जिसको कहा जाता है पोल पात।
और इसी तरह से उनको 1 लाख मूल्य का उपहार दिया गया। अब ये बात आप समझ लीजिए कितना पुरानी है, 450 वर्ष पुरानी बात है। अब 450 वर्ष पहले 1 लाख रुपए की क्या आज कीमत होगी, कितने अरब होगी, क्या होगी, तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन करोड़ों में होगी ये निश्चित है। 1 लाख चांदी के रुपए आप समझ लीजिए कम से कम। तो वो सब इनको भेंट में दिया गया, और इसके अलावा 9 गांव जागीर में दी गई इनको। इतने अच्छे भक्त कवि थे, कविता केवल भगवान के लिए बनाते थे बस, और राजा इतना प्रसन्न हुआ इनके ऊपर। और फिर इसके बाद इनसे एक प्रार्थना की गई ईश्वरदास से कि आप कृपा करके विवाह कर लीजिए, क्योंकि आपके 2 पुत्र हैं पहली पत्नी के, वो पत्नी तो मर चुकी है, इन बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, इसलिए आप विवाह कर लीजिए। बड़ी प्रार्थना भक्त लोगों ने इनसे की, तो फिर इन्होंने मान लिया कि चलो बच्चों की सेवा के लिए मैं स्वीकार कर लेता हूं। और सौराष्ट्र के रावल राय सिंह झाला की भी ईश्वरदास के प्रति अगाध भक्ति थी। कितना गुणग्राही लोग राजा थे। ईश्वरदास तो राजस्थान के थे, लेकिन काठियावाड़, सौराष्ट्र, वहां सब जगह इनका इतना सम्मान हुआ कि राजा लोग इनके चरणों में आ गए। और एक बार ईश्वर सिंह जी गुजरात के मुसलमान शासक द्वारा इस अपराध के कारण कैद कर लिए गए ईश्वरदास जी, कि उन्होंने चारणों पर संपत्ति कर लगाए जाने का विरोध किया था। इनकम टैक्स जो होता है, जो चारण जाति पर इनकम टैक्स बहुत लगता था राजा की ओर से, उसका इन्होंने विरोध किया था। और उस विरोध करने के कारण इनको महाराज कैद कर लिया गया राजा के द्वारा। और तब रावल राय सिंह ने नवाब को 1 लाख रुपया दंड में देकर फिर उनको मुक्त करवाया। इतनी श्रद्धा थी राजाओं की इनके प्रति कि राजा ने वो पैसा दे करके इनको मुक्त करवा लिया, जो बंदी हो गए थे। और सौराष्ट्र के ठाकुर बज जी ने भी ईश्वरदास को बरसारा ग्राम की जागीर और छोगाली नाम की एक बहुमूल्य घोड़ी देकर सम्मानित किया। उस समय वो कीमती घोड़ी थी, वो पुरस्कार में, उपहार में दी गई। और एक बड़ा गांव था बरसारा, एक कस्बा बड़ा, वो जागीर इनको दे दी गई। तो अब ये तो राजा महाराजा की तरह हो गए। भक्तों, जीवन में कितने तरह के परिवर्तन होते हैं, अभी आप आगे सुनते चलिए। एक राजा का वैभव इनको प्राप्त हो गया था, किंतु भक्ति थी इनके अंदर, आगे चल करके विरक्त हो जाएंगे। और इस प्रकार से राजा महाराजाओं से सम्मानित होकर के और जागीरें कई प्राप्त करके ईश्वरदास गुजरात में जामनगर में बड़े सुख से रहने लगे। जामनगर बड़ा शहर है गुजरात में, वहां बड़े सुख से रहने लगे और ऐश्वर्य में इतनी वृद्धि हुई कि किसी राजा से कम नहीं थे। किंतु भक्तों, पहले के जीवन और अब के जीवन में थोड़ा अंतर आ गया। भक्ति भाव में हल्की सी कमी आने लगी। पहले ईश्वरदास जी की काव्य धारा जो भगवान के पाद पद्मों की ओर ही प्रवाहित हुआ करती थी, लेकिन अब भगवान के पाद पद्मों की ओर ही केवल प्रवाहित नहीं होती थी, अब राजा महाराजाओं के सम्मान के लिए भी काव्य धारा उनकी चलती थी। बस ये गड़बड़ी हो गई, क्योंकि ये बहुत बड़े राजा से हो गए बिल्कुल। और उस समय रावल जाम के दरबार को पीताम्बर भट्ट नाम के एक वेद पुराण आदि के ज्ञाता महापंडित भी सुशोभित करते थे। वे भी ईश्वरदास की काव्य प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए।
पर वे उनके भाव में आए इस परिवर्तन को देखकर दुखी हुए, क्योंकि वो गुणग्राही थे। वो समझ गए कि इनका भाव जो भक्ति का था उसमें अंतर आ गया। अब ज्यादा रजोगुणी में होते जा रहे हैं, धन वैभव बहुत ज्यादा हो गया, तो भक्ति में थोड़ी कमी आ रही है। थोड़ा दुखी हुए वो, बहुत ही गुणवान थे वो। तो एक बार ईश्वर दास ने दरबार में रावल जाम की प्रशंसा में एक बड़ी सुंदर कविता सुनाई, और रावल जाम और अन्य दरबारी गण उसे सुनकर के वाह वाह करने लगे। अब राजा की प्रशंसा में तो राजा प्रसन्न हुआ, दरबारी प्रसन्न हुए, पर पीताम्बर जी जो थे, वो पीताम्बर भट्ट नाम के वेद पुराण के ज्ञाता थे, महापंडित। तो पीताम्बर भट्ट तो सच्चे विद्वान थे, भगवान का ही केवल बोलते थे, भगवान के गुणगान और कुछ नहीं बोलते। जब दरबारियों ने और राजा ने सबने वाह वाह किया ईश्वरदास की कविता को सुन करके, तो पीताम्बर जी ने वाह वाह नहीं किया। पीताम्बर भट्ट ने अपनी गर्दन हिला दी। ये देख करके ईश्वरदास को आश्चर्य और दुख हुआ, क्योंकि उनको वो बड़ा सम्मानित मानते थे और अपना शुभचिंतक भी मानते थे। अब उनको शंका होने लगी कि शायद पंडित जी उनका उत्कर्ष सहन नहीं कर पा रहे और ईर्ष्या बस ऐसा कर रहे हैं। ये सब लोग हमको वाह वाह कर रहे हैं और ये सिर हिला रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, सराहनीय नहीं है। और जब सभा का विसर्जन हुआ तो सीधे पंडित जी, ये ईश्वरदास जी सीधे उनके घर गए, पंडित जी के घर, पीताम्बर भट्ट के घर, और उनको प्रणाम करके बोले, पंडित जी, लगता है आप मेरी कविता से प्रसन्न नहीं हुए। मैंने देखा कि सब लोग साधुवाद कर रहे थे और आप मुंह बिचकाते हुए गर्दन हिला रहे थे, क्या बात थी? ये साधुवाद के योग्य बिल्कुल नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा महाराज पीताम्बर भट्ट ने, कि ये साधुवाद ठीक नहीं जिस जो तुम ठीक समझ रहे हो। तो पीताम्बर भट्ट से ईश्वरदास जी ने कहा कि आप खुल करके बताइए। तो पीताम्बर भट्ट ने कहा, कविता तो सुंदर थी, लेकिन साधुवाद के योग्य मैं कैसे कह दूं? तो बोले, कविता अच्छी थी तो आप प्रसन्न क्यों नहीं हुए? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो वेदना हुई। पीताम्बर भट्ट ने कहा, मुझे वेदना हुई क्योंकि प्रभु ने जो तुम्हें काव्य प्रतिभा दी है उसका तुमने अनादर किया। ईश्वर दास ने पूछा कि अनादर क्या किया महाराज? बोले, कैसे बताऊं, यदि तुम्हें कोई हीरो का हार दे और तुम उसे कूड़े में फेंक दो तो उसका अनादर नहीं होगा क्या? ईश्वरदास ने कहा, तो हुआ, अनादर ही होगा। बोले, यही हुआ है, तुमने काव्य प्रतिभा की सार्थकता हाड़ मांस के पिंड एक राजा की प्रशंसा करने में लगा दी, और वो सर्वांग सुंदर परम दयालु उन प्रभु का गुणगान करने में जिन्होंने कृपा करके तुमको ये प्रतिभा दी है। जो वस्तु प्रभु की सेवा में लगनी चाहिए उसे एक विषयी राजा की सेवा में लगा करके क्या तुम उस वस्तु का और प्रभु का अनादर नहीं कर रहे हो? क्या तुम ऐसा करके अपना अकल्याण नहीं कर रहे हो? क्या देगा राजा तुम्हें तुम्हारी चाटुकारी के बदले में? कुछ विषय भोग की सामग्री तो देगा, और क्या देगा? उसके पास और क्या देने को? और उसे भोग कर तुम्हारा क्या कल्याण होगा? तुम्हारा कर्म बंधन और दृढ़ हो जाएगा, मोहांधता बढ़ेगी, अंधे होकर भटकते रहोगे अज्ञानी की तरह से विषयों के जंगल में, और पिसते रहोगे आवागमन की चक्की में। उसके विपरीत ये तुम अपनी प्रतिभा का उपयोग करो प्रभु की सेवा में, उनका गुणगान करने में, तो प्रभु से तुम्हें जो मिलेगा उसकी क्या तुमने कभी कल्पना की है? महाराज चकित हो गए ईश्वरदास की ये, हम समझ रहे थे कि ये ऋषा में थे और ये तो हमारे कल्याण
कि पूर्ण रूप से हितैषी हैं, कल्याण चाहते हैं। भाव कितना सुंदर था, इस विषय की बात को मैं और आगे आपको स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। अभी इनके चरणों में बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।